आदरणीय मुरारजी भाई, साथियों और मित्रों, मैं जनता पार्टी के नेताओं का और उन सभी साथियों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस महान उत्तरदायित्व के पद पर मुझे चुना है। मैं ये जानता हूं कि ये चुनाव मेरी योग्यता के कारण नहीं, हमारे साथियों की स्नेह और उनकी सहृदयता के कारण ही हुआ है। मैं ऐसा भी मानता हूं कि इस पद को इससे पूर्व विभिन्न दलों में, जिन दलों के सम्मिलन से जनता पार्टी मिली है, अनुभवी नेता उनके अध्यक्ष रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वो भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह हो, चाहे कांग्रेस संगठन के नेता अशोक मेहता जी हों, चाहे जनसंघ के नेता लाल साहब आडवाणी हों, और कांग्रेस संघ और उसके साथ ही सोशलिस्ट पार्टी के नेता हमारे मित्र और हमारे साथी जॉर्ज फर्नांडिस हों। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के नेता तो जगजीवन बाबू रहे हैं। इन 4-5 लोगों ने जो भार उठाया और उसके बाद जनता पार्टी का जो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 3 महीनों में किया, उस पद पर मेरे जैसा अनुभवहीन व्यक्ति चुना जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें उनके स्नेह के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, ये जनता पार्टी केवल सम्मिलन कुछ पार्टियों का नहीं है, एक नया आंदोलन, एक नई तहरीक है। भारत का इतिहास एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। हमारे साथी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अभी जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन चलाया देश में एक नए समाज को बनाने के लिए, जो उन्होंने एक आवाज उठाई, उसके पीछे जहां इन पार्टियों के लोग मिले, लाखों की तादाद में नौजवान भाई आगे आए एक नया समाज बनाने के लिए, एक नए देश का निर्माण करने के लिए। उसका परिणाम हुआ देश में सरकार बदली, तानाशाही का जो अंधेरा बादल छाया हुआ था हमारे देश पर, उसमें प्रकाश की एक किरण निकली और आज तानाशाही का खतरा, मैं ऐसा मानता हूं, भारत में आने वाले कुछ दशकों तक समाप्त हो गया है। और कोई भी खतरा देश के सामने आए, लेकिन अब कोई हिम्मत नहीं करेगा इस देश को तानाशाही शिकंजे में फिर से जकड़ने के लिए। ये अपने में बड़ी भारी सफलता है, एक बड़ी भारी उपलब्धि है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं और जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि सरकारों के बदल जाने से या केंद्रीय सरकार के बदल जाने से समाज नहीं बदलता। समाज बदलने के लिए उन सामाजिक शक्तियों को संगठित करना पड़ेगा जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, लांछित हैं, उपेक्षित हैं। हम जानते हैं, हम उस देश के निवासी हैं और हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे नेताओं को उस देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, जिस देश में 100 में 50% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जिस देश में 100 से 73% लोग बिना शिक्षा के हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने पर एड़ियां रगड़ करके बिना दवा के मरने के लिए मजबूर हो जाते। इस बड़ी समस्या का हल करने के लिए केवल सरकार ही नहीं, केवल जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों का सहयोग चाहिए, खास तौर से नौजवान लोगों का। मुझे विश्वास है कि नौजवानों ने जयप्रकाश जी के कहने पर, उनके पुकार पर, उनके आंदोलन में जिस तरह से हिस्सा लिया, जो हौसला, जो उत्साह उन्होंने दिखाया, वो अपने उत्साह को बनाए रखेंगे। एक नया समाज बनाने के लिए जनता पार्टी के संगठन की जो बुनियाद आज डाली गई है, उस बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस संगठन को घर घर तक, गांव गांव तक फैलाएंगे। हमारे देश में जो आज से नहीं सदियों से शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको हम नई जिंदगी दे सकें, नई आशा दे सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए, भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की
आज़ादी के ऊपर कोई खतरा आए। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा, इस आज़ादी का मतलब शोषण करने की आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का मतलब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने की आज़ादी नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा समझते हों, अगर गलतफहमी में हों कि इस आज़ादी का मतलब समाज के दलित वर्गों को और अधिक दबाने की कोशिश है, तो लोग गलतफहमी में हैं और उनको उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले बड़े शक्तिशाली लोग ये समझते थे इतिहास को उन्होंने अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर रखा है। इतिहास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये चक्र आगे चल रहा है। मैं ऐसे लोगों से जो समाज में आज नियामक बने हुए हैं, जो समाज की आर्थिक शक्तियों के ऊपर अपना आधिपत्य लगाए हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, फैसला उनको करना है कि वो समाज के इतिहास के रथ के साथ चलेंगे, इस रथ पर सवार होकर के उस पथ पर चलेंगे जिस पथ पर जनता पार्टी आज देश को ले जाना चाहती है, या इस रात के सामने खड़े होकर के इसका रथ, इसकी राह रोकना चाहेंगे। अगर उन्होंने ये कोशिश की, ये रथ नहीं रुकेगा, राह नहीं बंद होगी, ये रथ उनके सीने पर से चला जाएगा, दुनिया उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमें चुनौती नहीं देते, ये धमकी नहीं देते, ये केवल ऐतिहासिक शक्तियों की क्षमता को, उनकी शक्ति को इन लोगों पर, उन मित्रों के ऊपर जाहिर करना चाहते हैं जो आज भी तरह तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो प्रगति के पथ में बाधक होना चाहते हैं। भारत पुराना देश, पुरानी संस्कृति का, तहजीब व तमद्दुन का देश। इस देश में तरह तरह के मजहब, तरह तरह की जातियां, तरह तरह की भाषा के लोग हैं। इस भारत के चमन में, इस बगीचे में, विभिन्न क्यारियों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। इस चमन की हर कली को मुस्काने की आजादी होनी चाहिए। अगर एक कली भी कुम्हला गई, इस चमन में कभी बहार नहीं आएगी। इसीलिए इस देश में चाहे कोई किसी मजहब का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, आज उसको पूरी आजादी है अपने विचारों को रखने की, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की और भारतीय संस्कृति में जोग देने की। भारत में जो आंदोलन हुआ है, भारत में जनता पार्टी ने जो सफलता कायम की है, पाई है, उसका असर न केवल भारत की जनमानस पर पड़ा है, बल्कि दुनिया के उन देशों में जहां पर लोग आज भी आक्रांत हैं दमन से, शोषण से, तानाशाही से, उनको भी एक नई प्रेरणा, नई शक्ति मिली है कि तानाशाही के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकें। आजादी आने के बाद भारत ने सदा ही उन लोगों के साथ अपनी मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाया है जो भारत के साथ मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाए हैं, और साथ ही जहां भी जनता ने अपनी आजादी के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, भारत ने हमेशा उनके साथ सहयोग दिया है। आगे भी भारत की सरकार और जनता पार्टी उन सारे शोषित और दमन से पीड़ित लोगों के साथ अपना एकात्म बनाएगी जो दुनिया में मानव एकता के लिए, जो दुनिया में मानव की आजादी के लिए, जो जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत हैं। इस बड़े काम में मुझे विश्वास है आप एक एक कार्यकर्ता का सहयोग मिलेगा, एक एक बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जनता पार्टी को हम सामाजिक परिवर्तन का एक नया हथियार बनाने में सफल होंगे।